परम शांति। तो अभी हम जो बीके के ज्ञान, जो ब्रह्म कुमारी एक संस्था है, उसके ज्ञान, उन्होंने जो ज्ञान दे रहे हैं, और बेहद की ज्ञान जो परम शांति मंत्र के साथ जुड़ा हुआ है, उसको हम दोनों को डिस्कशन करेंगे। और बेहद की ज्ञान में क्या चीज़ है जो अभी यूट्यूब में है और जो बीके के ज्ञान में नहीं है। तो वो बीके के ज्ञान को पूरा बेहद की ज्ञान ही करता है। और बीके एक बहुत बड़ा संस्था है, इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। और एक टाइम में ओम मंडली से एक विश्व प्रसिद्ध संस्था में ये परिणत हुआ। उसके लिए दादा लेखराज जी अपना अनुभव के लिए ये संस्था आज इतने बड़े संस्था में है। लेकिन ये संस्था जो ज्ञान दे रहे हैं, उस टाइम 1936 में से लेकर 1969 तक उन्होंने साकार में रह के जो अपने अनुभव से वो जो ज्ञान दिए गए थे, वो ज्ञान को बीके संस्था आज भी उसी ज्ञान को बढ़ावा कर रहा है और सारे विश्व में फैला रहा है। लेकिन ये जो ज्ञान में, ये ज्ञान का पर्पस क्या था? जो उनका कहने का है, शिव बाबा धरती के ऊपर आए हैं। बेसिकली ये ज्ञान का पर्पस था कि ऑलमाइटी अथॉरिटी का मैसेज देना था धरती के ऊपर, और विश्व शांति, विश्व मतलब बेहद की विश्व में शांति स्थापना करना था। तो वहाँ बेहद की अर्थ निकल गया, बेहद की अर्थ निकल गया। और ऑलमाइटी अथॉरिटी का मैसेज धरती के ऊपर आया कि नहीं आया, क्या कमी रहा, ये ज्ञान में क्या कमी रहा, जो कि विश्व शांति के बदले में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, इंडिया पाकिस्तान सेपरेशन, हिंसा ही हिंसा बढ़ते गया और विनाश ही विनाश, विनाश की ओर सृष्टि चलता रहा। तो ये क्या कमी रहा, उसको पूरा कैसे किया जाए? तो इसलिए जो बेहद की ज्ञान, उसको समझना जरूरी है। बेहद की परम शांति जो मंत्र है, उसको समझना जरूरी है। ओम शांति और बेहद की परम शांति में क्या डिफरेंस है? सुनने में सेम लगता है, शांति वर्ड सेम है, लेकिन उसमें बहुत डिफरेंस है। जब बेहद की ज्ञान को कोई आत्मा बुद्धि से, जिसका बुद्धि तीक्ष्ण बुद्धि है, उसको समझने लगेगा और आत्मा में प्योरिटी रहेगा और साधना करेगा, जो कि ब्रह्म कुमारी में सारे आत्माएं कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। लेकिन उनको पूरा ज्ञान की जानकारी होना चाहिए। इसीलिए ये वीडियो का पर्पस है। इसमें ना कोई संस्था के बारे में है, ना कुछ, सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान के बारे में है, जो सच्चाई सबके सामने आए। और ज्ञान को समझना बहुत ज़रूरी है। बिना ज्ञान के योग नहीं लगता, योग नहीं लगता है तो लक्ष्य पूर्ण नहीं होता। और अभी आज के डेट में यूट्यूब में परम शांति और बेहद की ज्ञान तो है ही, कोई भी देख सकता है। और ब्रह्म कुमारी एक बड़ा संस्था है, और आप उनके 7 दिन का कोर्स करेंगे तो उसमें जो लिखा है, विनाश के बाद वो देव देवी बनने की बात करते हैं, सतयुग के आने की बात करते हैं। लेकिन हमारा जो जो परम शांति है, बेहद की परम शांति, जो बेहद की परम ज्ञान की जो जो दे रहे हैं, ये कोई संस्था नहीं है, ये एक संगठन है। जो ये ज्ञान जो दे रहे हैं, एक संगठन है, और परम शांति मंत्र द्वारा विश्व परिवर्तन करने की लक्ष्य रखे हुए हैं। और यहाँ मतलब जो ऑलमाइटी अथॉरिटी कौन है, कैसे काम करते हैं, वो पूरा ज्ञान दे रहे हैं। और ये ज्ञान शास्त्र और विज्ञान से प्रूव्ड है। इसमें कोई तर्क भी नहीं कर सकता कि हम कोई कल्पना की बात कर रहे हैं। तो कभी भी अनुभव तो शब्द में ही प्रकट किया जाता है, और ज्ञान तो सिर्फ बुद्धि में समझा जा सकता है, उसको पूरा ज्ञान को प्रकट नहीं किया जा सकता, उसको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। और पर्टिकुलरली जो बुद्धिजीवी हैं, जो मतलब बड़े बड़े प्रोफेशन में हैं और जिनका बुद्धि तीक्ष्ण है, उनको तो एक बार समझ सोचना भी चाहिए। जे जब बेहद की ज्ञान क्या है, ठीक है, ये ज्ञान सुनने से किसी की संस्था गिर नहीं जाता है, संस्था वही रहता है। लेकिन ज्ञान तो समझ में आने से आपको सच्चाई की पता लगता है, और सच्चाई के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी के बारे में भी पता लग जाता है। तो हमें तो हमारा तो मूल लक्ष्य है इस जीवन का कि हमें ऑलमाइटी अथॉरिटी को जाने, माने, और उस परम सत्य, परम ज्ञान, बेहद की परम ज्ञान को समझें। और वो समझने के बाद ही हम विश्व कल्याण कर सकते हैं, नहीं तो हम विश्व कल्याण कर भी नहीं पाएंगे। चलो संस्था बहुत बड़ा बन जाएगा, लेकिन विश्व कल्याण कैसे होगा? विश्व कल्याण सिर्फ ज्ञान से ही हो सकता है। और
ज्ञान के द्वारा हम हाथ से हाथ मिलाएंगे और एक साथ चल के ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे और विश्व कल्याण करेंगे। इसमें किसी का हानि नहीं है। हम अहंकार से बाहर आ जाएंगे तो ज्ञान को समझ ही जाएंगे। इसमें हमारा जो पर्पस है, परम शांति मंत्र का एक ही पर्पस है कि सत्य सबके सामने आए और सत्य से विश्व परिवर्तन हो जाए। और इस ज्ञान में हमारा एक ही लक्ष्य है, जो बेहद की बाप कौन है, परम पिता कौन है, ऑलमाइटी ऑथोरिटी कौन है, उसको जाने माने और विश्व कल्याण में सारे पवित्र आत्माएं जो कि बीके में है ही, ब्रह्म कुमारी में उनको पहले से ही बताया गया कैसे पवित्र रहना है, कैसे संस्कार डेवलप करना है, तो वो आगे आना चाहिए। ज्ञान ज्ञान ग्रहण करने से किसी का हानि नहीं होता है। तो ये संगठन किसी संस्था के साथ कंपटीशन नहीं कर रहा है, कंपटीशन करना ही नहीं है। और जब ज्ञान सच समझने के लिए कंपटीशन करने की क्या जरूरत है? सत सत है, आप उसको माने या ना माने, सूरज अपने जगह पे ज्ञान देता ही रहेगा। बेसिकली बीके ब्रह्म कुमारी में जो ज्ञान की बेसिस है 7 डेज कोर्स। जो 7 डेज जो कोर्स है उनका फाउंडेशन है। उस फाउंडेशन के बेसिस पे उन्होंने अपने संगठन में, अपने संस्था में लोग आते हैं, जुड़ते हैं और वही ज्ञान को, जो 7 डेज कोर्स में जो ज्ञान है वो हर जगह पे फैलाते हैं। ऐसे बेहद की ज्ञान तो अनंत है। बेहद की ज्ञान को समझना तो सबकी समझ अलग अलग है, क्योंकि ऑलमाइटी ऑथोरिटी अनंत है। तो उनको समझना, पूरी तरह समझना किसी साधारण आत्मा की बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी हम एक संक्षिप्त में जो 7 डेज कोर्स के साथ हमारे बेहद की ज्ञान में जो उन्होंने जो ज्ञान दे रहे हैं, वो ज्ञान के साथ बेहद की ज्ञान का क्या महत्व है, कहाँ ये जो ब्रह्म कुमारी के ज्ञान को कैसे पूरा करता है। ये नहीं है कि वो गलत है, ये सही है। बेहद की ज्ञान ब्रह्म कुमारी के ज्ञान के पूरा करता है। वो जो शुरुआत हुआ था, ये इसको ख़त्म कर रहा है। तो डे 1 में जो उनका ज्ञान देते हैं वो आत्मा का परिचय देते हैं। आत्मा ही मन बुद्धि संस्कार रहता है। लेकिन ये बात सही है, ये तो बेसिक है, ये मन बुद्धि संस्कार आत्मा में रहता है, ये सही है। लेकिन इसके ऊपर क्या है? जैसे वहाँ परम धाम का ज्ञान दिया जाता है, सूक्ष्म लोक, स्थूल दुनिया सारे के बारे में बताया जाता है। शंकर, विष्णु, ब्रह्मा कैसे एक ब्रह्मांड के देवताएं हैं, उनके बारे में बताया जाता है। लेकिन सिर्फ एक ब्रह्मांड ही है और क्या नहीं है, और कुछ नहीं है। जैसे परम धाम में लाल रंग का प्रकाश फैला रहता है बोला, तो लाल रंग तो रजोगुणों का प्रतीक है। लेकिन जो परम धाम है वो तो निराकार परम प्रकाश स्वरूप है। वहाँ तो कोई गुण नहीं है, गुणातीत है वहाँ। तो वहाँ तो कोई लाल रंग का प्रश्न ही नहीं उठता। तो आत्मा के ऊपर कितने आवरण हैं? परम तत्व क्या है, महतत्व क्या है, कारण शरीर क्या है, कैसे ये काम करते हैं, इसको पूरा करना है, इसको पूरी तरह समझना है। जैसे परम धाम है, परम धाम कितने परम धाम है? हर ब्रह्मांड में एक एक परम धाम है, हर महाब्रह्मांड में एक एक परम धाम है, हर परम महाब्रह्मांड में परम धाम है। अब किस परम धाम की बात करें? तो हमें पूरा ज्ञान चाहिए। ये बेहद की ज्ञान में है, मल्टीवर्स है, पीढ़ियों की पीढ़ी सृष्टि है, सब में परम धाम है। हम तो बेहद की कला की परम धाम की बात कर रहे हैं। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी कहाँ है? बहुत ऊपर है। शिव बाबा हम जिसकी बात करते हैं वो तो एक ब्रह्मांड की सृष्टि करता है। शिव बाबा एक कला, 2-3 कला की है। तो ये तो बेहद की कला की है, बेहद की बात है, वो बेहद की कला की ताकत है उसमें। तो असंख्य महाशिव है, असंख्य शिव है, असंख्य परम महाशिव है। तो ये सब के बारे में जानने के लिए आपको बेहद की ज्ञान में आना ही पड़ेगा, बेहद के ज्ञान को समझना पड़ेगा। तो जो सच है सच है। हम एक शिव में पकड़ेंगे तो हमारा बुद्धि संकीर्ण हो जाएगा। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, शंकर ये साधारण देवताएं हैं, एक ब्रह्मांड की देवताएं हैं। और ब्रह्मांड की जो सृष्टि रचना, सृष्टि करना और पालन करना और विनाश कार्य में लिप्त रहते हैं। और उनमें कोई ऐसे पावर ही नहीं है कि आपको किसी को देव देवता बनाए या
किसी को मुक्ति दे, जीवन मुक्ति दे। और शंकर तो ऐसे देवता हैं जो तमो प्रधान है, वो विनाश करने में लगे रहते हैं। तो बेहद की ज्ञान में अनंत सृष्टि के बारे में बताया गया है, ऑलमाइटी अथॉरिटी का परिचय मिलता है, वो कैसे काम करते हैं उसके बारे में परिचय मिलता है। वो बहुत बड़ा विज्ञान है। और इसीलिए बोला गया है बेहद की बच्चों से बेहद की बातें करते हैं, ना कि एक ब्रह्मांड या त्रिमूर्ति की बात करते हैं। यहाँ तो एक ब्रह्मांड की बात हुआ है, तो मैं बोला कि एक ब्रह्मांड से ऊपर उठना चाहिए। और ज्ञान के जब समझेंगे तो हमें शास्त्र और साइंस विरुद्धाभास नहीं रहेगा। शास्त्र में जो लिखा है साइंस आज उस चीज़ को प्रूव कर रहा है, तो हम बहुत ऊपर उठ जाएंगे। और ब्रह्म कुमारी में जो ज्ञान दिया जा रहा है उसकी कमी पूरा हो जाएगा। वो गलत नहीं है, उस टाइम में सही था, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पाए। उस ज्ञान को आगे बढ़ाना है। ज्ञान कभी, इवन बेहद की ज्ञान तो अनंत है, बेहद ज्ञान में भी हम 1% ही समझ रहे हैं। जब बहुत समझेंगे, पूरा समझेंगे, वो तो और भी ऊपर के डायमेंशन में हम चले जाएंगे। और ऐसे भी इस ब्रह्मांड में बहुत सारे डायमेंशन है, 10 डायमेंशन है इस ब्रह्मांड में। ऊपर की जनलोक, महलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक, सारे लोग हैं। इस पूरा ज्ञान आपको बेहद की ज्ञान में मिल जाएगा। और ये भी बोला जाता है ब्रह्म कुमारी में सभी धर्म एक है, सभी धर्म भाई भाई। मक्का में जो दीवार है वो शिवलिंग का प्रतीक है, शिव को ही सब मानते हैं। नहीं, शिव को कहाँ मानते हैं आप बताइए? हिंदू शिव को मानते हैं, मुस्लिम अल्लाह को मानते हैं, क्रिश्चियन जीसस को मानते हैं। और सबकी संस्कार अलग है। हिंदू गाय को पूजा करते हैं, तो क्रिश्चियन एंड मुस्लिम उसको एक पशु के रूप में देखते हैं। तो उनके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, क्या करते हैं, ये सबको पता है। तो सभी धर्म भाई भाई हैं, तो इतने संस्कार में डिफरेंस क्यों है? सबकी संस्कार अलग है, सबकी नेचर अलग है, सबकी पद्धति अलग है। कौन शिव को मान रहा है? शिव को मानते तो शिव के इतने मंदिर तोड़ देते। जो मुसलमान लोग इतने मंदिर तोड़े, आज इतना कन्वर्सन हो रहा है, एक दूसरे को मारने के लिए उतावले हो रहे हैं। सबकी संस्कार अलग है, सबकी धर्म पिता, धर्म स्थापना करने के लिए धर्म पिता अलग है। तो इसका कारण क्या है? वो बेहद के ज्ञान में है। क्यों? आप कारण नहीं जानेंगे तो फिर नाराज होंगे, क्योंकि कारण जानने के लिए बुद्धि यूज करना पड़ेगा। वो आपको सूक्ष्म दुनिया की समझ होना चाहिए, सूक्ष्म दुनिया को समझना पड़ेगा। ये नहीं है कि ब्रह्म कुमारी में सूक्ष्म दुनिया की बातें नहीं होता है, उनका पूरा जो अव्यक्त वाणी सूक्ष्म दुनिया की खेल है। तो ये सूक्ष्म दुनिया की समझना पड़ेगा, लेकिन सूक्ष्म दुनिया के ज्ञान होना चाहिए जो बेहद की ज्ञान में है। कैसे अलग अलग धर्म पिता, कैसे कैसे अलग डिफरेंट क्लस्टर ऑफ सोलर सिस्टम से आया, कोई किसी ने यूनिवर्स से आया और यहाँ आके धर्म स्थापना किए हैं। इसीलिए संस्कार कैसे अलग अलग है। 33 कोटि देव देवियाँ कहाँ से आए हैं, मल्टीवर्स से आए। ये सब शब्द को समझना पड़ेगा, ये ज्ञान को गहराई से समझना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि ये सभी धर्म एक नहीं है, सभी धर्म का स्थापना अलग हुआ है, लेकिन परम पिता परमात्मा ये सबसे ऊपर है। तो उनसे, उनको किसी धर्म से मतलब नहीं, वो सभी धर्म से ऊपर है। तो ये ज्ञान को समझना पड़ेगा, तो ये बेहद की ज्ञान में मिलेगा। और जैसे महाशिवरात्रि को दिव्य अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि शिव मनुष्य के शरीर को आधार लेते हैं, जो ब्रह्म कुमारी में बताया गया। तो शिवरात्रि जो है, महाशिवरात्रि में क्या डिफरेंस है वो भी समझना पड़ेगा। शिव और महाशिव में क्या डिफरेंस है? जैसे हम उसको शिवरात्रि नहीं बोलते हैं, जो साल में एक बार आता है उसको महाशिवरात्रि बोलते हैं। तो महाशिवरात्रि क्यों बोलते हैं? शिवरात्रि तो हर महीने एक एक आता है। तो और जो महाशिवरात्रि, ठीक है, अवतरण दिवस के रूप में मनाया तो जाता है, लेकिन क्या शिवरात्रि सिर्फ उससे पहले मनाया नहीं जाता था? जब ब्रह्म कुमारी नहीं था उससे पहले तो मनाया जाता था ना। तो उसका पर्पस क्या है? जो महाशिवरात्रि का ओरिजिनल मीनिंग क्या है, वो बेहद की ज्ञान में मिलेगा। जो महाशिव कौन है, क्यों महाशिवरात्रि होता है साल में एक बार, तो ये सब आपको सभी को समझ में आ जाएगा। जो ब्रह्मा बाबा, जो दादा लेखराज जी कैसे काम किए थे, उनको जो अनुभव कैसे हुआ, उसका भी रहस्य आपको समझ में आएगा जब बेहद की ज्ञान में आएगा। जब आपको समझ में आएगा सेल क्या है, रूप क्या है, अवतार क्या है, अवतरण होता कैसे है साइंटिफिकली, जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा, तभी जाके आपको
ज्ञान का महत्व समझ में आएगा। ऐसे ऊपर से बोलने से कोई फायदा नहीं है। जैसे शिव है, जैसे किसी इस ब्रह्मांड के शिव भी जिस किसी मनुष्य तन में कैसे प्रवेश कर सकते हैं, कैसे होगा? ब्रह्मांड के जो सृष्टिकर्ता, जो निराकार शिव है, जो भी है, उसमें कितने ऊर्जा है, और ये जो साधारण मनुष्य तन में इसमें कितने ऊर्जा है? साइंटिफिकली देखिए, प्रैक्टिकली हम 1000 किलोवाट, चलो ट्रिलियंस ऑफ किलोवाट किसी के बॉडी में दे देंगे तो बॉडी रहेगा? ऐसे नॉर्मल इलेक्ट्रिक करंट किसी के अंदर पास करता है तो वो मर जाता है। तो इतने पावर कैसे किसी के शरीर में आता है? तो वो भी उसका जो प्रोसेस है, जो कैसे एक सेल बॉडी में डाल के कैसे ऊपर से काम किया जाता है, वो बेहद की ज्ञान में है, और वो डिटेल में है। बेहद की ज्ञान में आप उसको प्रूफ के साथ समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं रहेगा। और तो इसलिए ये जो है, आपको ज्ञान की सच्चाई पता चलेगा, शिव महाशिव में डिफरेंस क्या पता चलेगा। तो ये आपको बेहद की ज्ञान में मिल जाएगा। ब्रह्म कुमारी में जो ज्ञान है, जो युग परिवर्तन कैसे होता है, संगम युग आया, अभी जो संगम युग चल रहा है, उससे पहले सतयुग था, त्रेता युग था, द्वापर युग था, कलयुग था, और ये सब मिला के 5000 साल है, और एक कल्प है, और हर युग 1250 साल है, मतलब इक्वली डिवाइड कर दिया गया। और सतयुग में लक्ष्मी नारायण जो सूर्यवंशी है 8 बार आए हैं, सीताराम 13 बार आए हैं त्रेता युग में, और ये साइकिल रिपीट होता रहता है। ये जो है, इसका साइंटिफिक बेसिस क्या है, ये खुद सबको समझना चाहिए, कहाँ से आया, किस बेसिस पे आया। तो जो धरती के ऊपर जो साइंस भी प्रूव कर रहा है कि धरती का लाइफ बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा है, और जो शास्त्र में भी इसकी कोई जिगर ही नहीं है, और इसका कोई प्रूफ भी नहीं है। जो सीताराम, राम सीता एक बार आए हुए हैं, और वो जो सेतु है राम सेतु, उसका भी प्रूफ मिल रहा है। द्वारका में कृष्ण द्वापर युग में थे, उसका भी प्रूफ मिल रहा है। तो ये प्रूफ के अगेंस्ट में बोलने का क्या मतलब है? शास्त्र के अगेंस्ट में बोलने से कहाँ बुद्धि कैसे जा रहा है ऐसे? और 5000 साल की ड्रामा, तो 5000 साल को कैसे, ये 5000 साल क्यों है? युग परिवर्तन कैसे होता है, एक युग से दूसरा युग क्यों जाता है, इसके कारण क्या है? और युग का जो टाइम है, टाइम को कैसे फिक्स किया जाता है, ये सारे बेहद की ज्ञान में है, और ये शास्त्र सम्मत है, और साइंस भी उसको धीरे धीरे सारे प्रूफ कर रहा है। कोई ये मतलब किसी की कल्पना में नहीं है, ये कल्पना करके कोई नहीं बताता है। जैसे ये शास्त्र के हिसाब से है, सत्य त्रेता द्वापर और कलयुग मिलके 43,20,000 ईयर से, ये हर जगह पे लिखा गया है, और ये इसका प्रूफ भी है। और इसका ये, और ये इसमें भी लिखा गया है, जो क्या नाम है आपके, भगवत गीता में लिखा गया है। और भगवत गीता में श्लोक पूरा, इसके ऊपर एक श्लोक है, जो 1000 चतुर्युग एक ही दिन है, जो ब्रह्मा के एक दिन है 1000 चतुर्युग, और जो इसको समझेगा वही मेरे को समझ पाएगा, जो ऑलमाइटी अथॉरिटी को। और ये जो है, जो श्लोक है चैप्टर 8 पे 17 नंबर श्लोक है, सहस्र युग पर्यंतम अह यत ब्रह्मण बिनु रात्रि युग सहस्रांतं ते अहोरात्र बीद जना। जो वो जाना है वो मुझे जान सकता है, बीदो जना। तो मतलब 5000 साल का ड्रामा तो कहीं नहीं लिखा गया है। यानी ब्रह्मा का एक दिन 432 करोड़ साल है, ह्यूमन ईयर्स है, और इस ब्रह्मांड की आयु 100 साल है, मतलब 311 ट्रिलियन ईयर्स है, ह्यूमन ईयर्स है। तो इसके सामने 5000 साल तो कुछ भी नहीं है। तो ये विज्ञान सम्मत भी है, शास्त्र सम्मत भी है, हमारे पुराण में लिखा गया है। पुराण को नाकार देना कोई, मतलब उसके लिए आपके पास बेसिस होना चाहिए, लेकिन आप बिना बेसिस के, कोई भी बिना बेसिस पे किसी को नाकारना ठीक नहीं है। हमें तो सच को जानना है, हमें अपने को सिद्ध नहीं करना है, हमें बाप को सिद्ध करना है, ज्ञान को सिद्ध करना है, सच को सामने लाना है। तो इवन गीता ज्ञान भी महाभारत युद्ध के टाइम पे दिया गया था। महाभारत युद्ध का प्रूफ है कुरुक्षेत्र में, ये सारे मिल रहा है, और उसके अगेंस्ट में हम कैसे जाएं? जो स्थूल में प्रूफ मिल ही रहा है उसके अगेंस्ट में जाने का कोई मतलब नहीं है। द्वारका में सारे अवशेषांश मिल रहा है, और पुराण तत्व विभाग सारे चीज़ को डॉक्यूमेंट कर रहा है।
और श्री कृष्ण छोड़ने की डेट, महाभारत युद्ध की डेट सारे है। तो उसके उसके विरुद्ध जाने का, बोलने का क्या मतलब है? उसका बेसिस तो बताना चाहिए ना। जिसके जो बुद्धिजीवी है उनको तो एक बार सोचना भी चाहिए इसके बारे में। तो बेहद की ज्ञान में ये सारे चीज़ की प्रूफ मिलेगा। और सारे चीज़ का जस्टिफिकेशन मिलेगा। जैसे इसमें है, राज जानोगे तो नाराज नहीं होगे। तो इसके सारे राज है। सारे राज जानोगे तभी राजयोगी बन सकते हो, नहीं तो राजयोगी नहीं बन सकते हो। झूठ, झूठ मतलब जो जो असत्य है, झूठ तो नहीं असत्य है, असत से राज नहीं मिलता है। तो और भी है जो ज्ञान में है, बीके के जो 7 डेज कोर्स में 84 मनुष्य सारे कल्प में अधिक से अधिक 84 जन्म लेते हैं। 84 शब्द कहाँ से आया? 84 लाख योनि है शास्त्र में, 84 जन्म कहाँ से आ गया? ये 84 क्यों है? ये 104 क्यों नहीं है? 94 क्यों नहीं है? किसने फिक्स किया ये 84 जन्म? इसका भी तो कोई एक बेसिस होना चाहिए। अब सोचिए, जो आत्मा की सर्जन होने के बाद 1000 चतुर्युग बीत जाता है, और आत्मा की सर्जन हर जगह पे होता है। ब्रह्मांड में होता है, महाब्रह्मांड में होता है, गैलेक्सी लेवल पे होता है, परम महाब्रह्मांड में होता है। सारे आत्मा के स्टोरी अलग है, उनकी सर्जन प्रोसेस अलग है, उनकी जो आत्मा की कंपोजिशन अलग है। तो सबका जो जो शरीर धारण करते हैं, जो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरीर धारण करते हैं, सारे स्थूल शरीर में नहीं आते हैं। तो ये जो धरती के ऊपर आता है वो शास्त्र के हिसाब से 84 लाख योनि में जाते हैं। और इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, और बेहद के ज्ञान में भी समझाया गया है। और विज्ञान में भी देखो ना, डिफरेंट कंपोजिशन होने से तत्वों का, जो 5 तत्वों का डिफरेंट कंपोजिशन के बेसिस पे सबका डीएनए डिफरेंट है, और सबका कर्मबंधन डिफरेंट है। और 84 लाख योनि का प्रूफ भी मिल रहा है। अब विज्ञान रिसर्च कर करके योनि मतलब लाइफ फॉर्म्स, वेरियस फॉर्म ऑफ लाइफ फॉर्म्स को डिटेक्ट कर रहा है। 84 लाख क्या है? 84 लाख भी कम पड़ जाएंगे। समंदर के अंदर, धरती के ऊपर, जंगल के अंदर डिफरेंट वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स है, वो रोज डिस्कवरी हो रहा है। और उसके लिए भी लोगों को प्राइज़ मिल रहा है, कितने लोगों को ये लाइफ फॉर्म्स को डिटेक्ट करने के लिए। तो हम ना शास्त्र को मान रहे हैं, ना विज्ञान को मान रहे हैं। तो मानने की बात नहीं है, बात है कि सच जानने की बात। हम किसको माने या ना माने ये तो आपकी मर्जी, सबकी मर्जी है। लेकिन हम विज्ञान को जाने, हम शास्त्र को जाने, सच को जाने। तो जैसे ये विज्ञान सम्मत है, जैसे कोई भी आत्मा कभी भी डिफरेंट योनि में क्यों जाता है, मनुष्य योनि से नीचे क्यों चला जाता है? जब उसकी सोचने की शक्ति, बुद्धि खत्म हो जाता है। बुद्धि कब खत्म होता है? जब उसके आकाश तत्व खत्म हो जाता है। जब वो पंच तत्व में आकाश तत्व खत्म हो जाता है, तब वो पशु योनि में चला ही जाता है। क्योंकि इतना कुकर्म करता है, तो उसकी सोचने की शक्ति खत्म हो जाता है, ऐसे कर्म में लिप्त हो जाता है, तो वो अन्य योनि में जाता है। जैसे हमारे भागवत में भी है, जड़ भरत की कहानी है। जैसे उन्होंने भी हिरण की योनि में चले गए थे। तो ये तो प्रूव्ड है, और शास्त्र सम्मत है, और साइंस भी उसको प्रूव कर रहा है ना। विज्ञान से भी वो प्रूव्ड है। तो इसीलिए 84 जन्म, वो तो कोई लॉजिक नहीं है उसका, है ना। तो उस बेहद की ज्ञान में उस सारे चीज़ को समझाया गया है। तो उसको जो भी बेहद की ज्ञान में डिटेल में जाएगा वो समझ पाएगा। और वर्ल्ड ड्रामा 5000 साल है, और ये हूबहू पुनरावृत्ति होता है। तो ये भी, ये कैसे हो सकता है? कर्म की सिद्धांत सारे फेल हो जाएंगे, प्रकृति के कोई नियम नहीं काम करेगा, पाप पुण्य कुछ भी नहीं रहेगा, आत्मा की फ्री विल जीरो हो जाएगा। ऐसे सृष्टि तो कभी नहीं करते परमात्मा, इवन शिव बाबा भी नहीं करते हैं। तो शिव बाबा तो असंख्य शिव बाबा से एक ही शिव बाबा वो हैं, लेकिन बेहद की बात एक है, वो तो बहुत ऊपर है, उसको जानने का जरूरत है। तो बेहद की ज्ञान में ये सारे चीज़ समझाया गया है। और आप सोचो, ये 5000 साल के ड्रामा क्यों है? ये 6000 क्यों नहीं है? 8000 क्यों नहीं है? ये अपने आप को प्रश्न पूछो, क्या प्रॉब्लम है? हम 8000 साल करें तो क्या प्रॉब्लम है? हर युग को 2000 साल बताया जाए। तो मतलब हमें एक, मेरा कहने का मतलब है, हमारे पास एक बेसिस होना चाहिए।
तो और वो आध्यात्मिक विज्ञान से और स्थूल विज्ञान से उसको टैली करना चाहिए, तब जाके हम एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे और हमारा बुद्धि सही राह पे लगेगा। तो बेहद की ज्ञान में आएंगे तो जो भी समझेगा तो उसको ये सारे चीज़ की सच पता चलेगा। आदि मध्य अंत का ज्ञान है ये। ब्रह्म कुमारी के ज्ञान में समझाया जाता है, जो ये ज्ञान दिया जाता है, नर से नारायण बनना है, नारी से लक्ष्मी बनना है, देव देवी बनना है। लेकिन बेहद की ज्ञान में तो यहाँ लक्ष्य रहता है कि परम परम महान आत्मा बनना है, निराकार स्वरूप को धारण करना ही धारणा है। और बेहद की ज्ञान में पूरा सभी सेवादारी हैं, विश्व सेवादारी हैं, विश्व परिवर्तन के लिए सारे पुरुषार्थ कर रहे हैं। और ब्रह्म कुमारी के ज्ञान में ये भी बताया गया कि जो कोर्स में निकट भविष्य में श्री कृष्ण आ रहे हैं, महाविनाश के पश्चात श्री कृष्ण आ रहे हैं। तो ये श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण का अवतार द्वापर युग में हुआ था, वो फिर क्यों आ रहे हैं और फिर महाविनाश क्यों कर रहे हैं? महाविनाश जब ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं, यहाँ खुद हैं, तो वो महाविनाश क्यों करेंगे? और सतयुग में कृष्ण नहीं थे, द्वापर में थे, उसका प्रूफ भी है। और श्री कृष्ण 16 कला है, वो तो शास्त्र में भी लिखा गया है। तो वो 16 कला शब्द कहाँ से आया? वो शास्त्र से है। और श्री कृष्ण किसके अवतार थे वो भी समझना पड़ेगा। श्री कृष्ण तो एक स्थूल शरीर में आए हुए थे इस धरती के ऊपर, लेकिन ये अवतार किसके थे और उनका पर्पस क्या था, और श्री कृष्ण को सृष्टि किसने किया था, वो भी जानना जरूरी है। ऑलमाइटी अथॉरिटी और श्री कृष्ण में क्या रिलेशन है, ये बेहद की ज्ञान में मिलेगा। ये बहुत बड़ी ज्ञान है। और दादा लेखराज जी और श्री कृष्ण में क्या संबंध था, ये भी राज है। ये राज को समझने के लिए बेहद की ज्ञान समझना जरूरत है। और ये बहुत विस्तृत से समझाया गया है। और महाविनाश कभी नहीं होगा, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं। जब ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं तो क्यों होगा? ये महापरिवर्तन होगा। और महापरिवर्तन के आधार क्या है? जो तत्व परम तत्व से कैसे परिवर्तन होगा, उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बेहद की ज्ञान में है। वो आप बुद्धि लगाएं तो वो समझ जाएंगे। उसमें कोई मतलब इसमें कोई ऐसे डिफिकल्टी नहीं है। वो बेहद की ज्ञान को जो समझ गया वो उस चीज़ को समझ जाएगा। और ये भी ठीक है, बीके के ब्रह्म कुमारी के ज्ञान में सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता है, वो तो है ही। और उसका ज्ञानदाता कौन है? परमात्मा शिव है। और परमात्मा तो बहुत है, मतलब हर ब्रह्मांड का सृष्टि करता है एक परमात्मा शिव है। असंख्य ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस परमात्मा शिव है। कौन से शिव से भगवद गीता दिए हैं? तो वो बेहद की ज्ञान में मिलेगा कि जो ओरिजिनल ज्ञान कहाँ से मिला। ये जो श्रीमद् भगवद गीता के जो ज्ञान है वो कब, कैसे, और उसका सोर्स क्या है। और जब आप सोर्स को पता चलेगा तो आपको पता चल जाएगा कृष्ण कौन है, ऑलमाइटी अथॉरिटी कौन है, बेहद की बाप कौन है, वो ज्ञान कैसे धरती के ऊपर आया। देखिए, कोई भी ज्ञान स्थूल शरीर में ही आपको मिल सकता है। जब स्थूल में आपको कोई दे, स्थूल शरीर में आपको इंस्पिरेशन से या किसी के थ्रू आपको वो ज्ञान नहीं मिल सकता, क्योंकि हमारे बुद्धि अभी स्थूल में लगा हुआ है। तो ये जो भगवत गीता का ज्ञान भी महाभारत युद्ध के टाइम पे श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद था। और ये आज नासा उसको प्रूव कर रहा है, रिसर्च करके वो ज्ञान को, वो जो आकाश तत्व से डाउनलोड करने के लिए कोशिश कर रहा है। और उसका टेक्नोलॉजी उनके पास आ गया और वो निकल भी जाएगा, तो ये प्रूव्ड है। तो इसको कंटेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो मतलब आप कोई भी चीज़ को, प्रूव्ड चीज़ को कंटेस्ट करेंगे तो हमें गलत राह पे चले जाएंगे। और गीता ज्ञान संगम युग में दिया गया है। संगम युग तो 1936 टू 2036 है। तो उससे पहले भी तो गीता ज्ञान था, वही श्लोक था, वो कहाँ से आया? और गीता आज से 2000 से 2500 साल पहले श्री वेद व्यास ने लिखे थे। वो कैसे लिखे थे? तो वो भी बेहद की ज्ञान में है। और इसीलिए वेद व्यास सारे पुराण, सारे ज्ञान को रिक्रिएट किए थे। इसलिए उनको गुरु के रूप में गुरु पूर्णिमा में पूजा किया जाता है। तो ये सारे संस्कार, ये जो सारे रीति नियम, इसका एक बेसिस है। तो गीता ज्ञान कौन दिया था? गीता ज्ञान का मूल रिसोर्स कौन है? ऑलमाइटी अथॉरिटी कैसे श्री कृष्ण के थ्रू गीता ज्ञान दिए थे, वो भेद के ज्ञान में साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया गया है।
तो जनरली ब्रह्म कुमारी में सारे शब्द, बहुत सारे शब्द शास्त्र से मिल रहा है, लेकिन पूरा जो फैक्ट शास्त्र से नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब कुछ तो डिफरेंस है, क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों साइंस से अलग है, ये जानना जरूरी है। अच्छा, ये मनन चिंतन करो, खुद प्रैक्टिकली रियलाइज करो, किसी के बातों पे आने का जरूरत नहीं। सच को अपने अंदर से आत्मचिंतन, आत्म मंथन से ही करो। आत्मा खुद बताएगा आपको सच क्या है। आपके आत्मा जागृत नहीं होगा तो सच आपको बताएगा ही नहीं। जैसे श्री कृष्ण सतयुग में जन्म लिए थे और उनके पिता गोपेश्वर थे, उनका माता गीता है। ये बात कहाँ से आया, गोपेश्वर शब्द कहाँ से आया? तो ये सारे चीज की सत्यता को देखो। अच्छा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सुजम्य। तो ये जो श्लोक का मतलब है कि ये मैं धर्म स्थापना के लिए बार बार आता हूँ, लेकिन ऑलमाइटी अथॉरिटी क्या बार बार आते हैं? वो सिर्फ संगम युग में आते हैं। तो बार बार कौन आता है? विष्णु आते हैं, बहुत बार वो रूप लेके आते हैं। तो हर युग में रूप लेते हैं वो, जो युग का अंत करने के लिए। तो वो शास्त्र में लिखा गया है और ये भगवत गीता में उसको बताया गया है जो इस चीज़ को। तो इसके साथ इसको समझो, इसका गहराई को समझो। तो वो विष्णु और ऑलमाइटी अथॉरिटी में बहुत डिफरेंस है। विष्णु अलग है, ऑलमाइटी अथॉरिटी अलग है। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी के लिए ये ब्रह्मांड कुछ भी नहीं है, ये ब्रह्मांड एक डॉट है। मल्टीवर्स भी कुछ नहीं है, डॉट है। तो वो ज्ञान, ये बेहद की ज्ञान, बेहद की सृष्टि को समझने के लिए बेहद की ज्ञान को समझना पड़ेगा। और ब्रह्म कुमारी में बताया गया कि गीता ज्ञान हिंसक युद्ध के लिए नहीं दिया गया था। बस सही बात है। परमात्मा, परमपिता ऑलमाइटी अथॉरिटी कभी हिंसा को प्रोत्साहन नहीं करेंगे। वो ज्ञान तो राजयोग, कर्मयोग है, और नष्टमहा स्मृति लब्धा, इच्छा मात्र विद्या, वो सब के ज्ञान दिया गया था। और अर्जुन को युद्ध करने के लिए नहीं बोला गया था, उनको अपना ड्यूटी, कर्तव्य करने के लिए बोला गया था, निष्काम कर्म करने के लिए बोला गया था। युद्ध तो एक परिणाम है, लेकिन अर्जुन को उन्होंने ज्ञान दिया था। और एक्चुअली अर्जुन को नहीं दिया गया था, धरती के ऊपर वो ज्ञान दिया गया था उस टाइम में, महाभारत युद्ध से पहले, जब अर्जुन निस्सहाय फील कर रहा था, अर्जुन के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था अपना ड्यूटी निभाने के लिए। तो ड्यूटी निभाने के लिए उनको ये ज्ञान दिया गया था। ये हिंसा नहीं है, हिंसा, युद्ध और हिंसा में अलग है। तो ये विनाश क्या है? जो विनाश के बाद युग परिवर्तन होगा, विनाश तो हिंसा ही है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, हिंदू मुस्लिम लड़ाई, लाखों यहूदियों का मृत्यु, ये भी तो हिंसा है। तो ये भी संकल्प करना तो हिंसा ही है। तो जब तो इसको भी तो समझना चाहिए। हिंसा की संकल्प है तो हिंसा के संकल्प होते हो तो विनाश ही होगा। तो ये सब चीज़ को आपको समझने के लिए बेहद की ज्ञान में आना चाहिए। जब ऑलमाइटी अथॉरिटी प्यार का सागर है, ज्ञान का सागर है, वो इसलिए थर्ड वर्ल्ड वॉर रोक के रखे हैं, कभी होगा भी नहीं, और परम शांति मंत्र से विश्व शांति को स्थापना कर रहे हैं। तो ब्रह्म कुमारी भी उसको समझे नहीं, उनको जो ज्ञान को गहराई में उनको देखेंगे, सुनेंगे, तो वो भी विश्व शांति के कार्य में सहयोग करेंगे। और जब इतने ज्ञानी और पवित्र आत्माएं जुड़ जाएंगे, विश्व परम शांति मंत्र बोलने में जुड़ जाएं, संस्था में रहें लेकिन ये परम शांति की वाइब्रेशन फैलाएंगे, तो ये सारे युद्ध, सारे हिंसा विश्व से खत्म हो जाएगा। विश्व ऐसे ही परिवर्तन हो जाएगा और ये व्यक्त से अव्यक्त बन जाएगा। और सारे जो स्थूल शरीर में जो आत्माएं हैं वो परम परम महान आत्माएं बन जाएंगे, निराकार स्वरूप, लाइट स्वरूप में बन जाएंगे। ये तो मतलब हम ब्रह्म कुमारी जो संस्था है वो एक लाइट के रूप में उखड़ के आएगा। वो एक मतलब जब वो बेहद की ज्ञान समझ जाएंगे तो वो संस्था के थ्रू ये ज्ञान चारों तरफ फैल जाएगा। ऐसे जो ये जो हमारे जो ये एक संगठन है परम शांति, और बेहद की परम शांति मंत्र एक संगठन ही है। इसमें कोई मतलब इसका पर्पस कुछ भी नहीं है, जो मतलब कोई फेमस बनना नहीं है, कुछ नहीं है, विश्व शांति करना है। और हमारा तो सिर्फ एक ही है कि
जो सच सब सब जान ले, और जो बुद्धिजीवी है, जो अच्छे आत्मा है, पवित्र आत्माएं जो ब्रह्म कुमारी में है, सारे उस ज्ञान को ग्रहण कर लें और विश्व शांति में वो लोग कंट्रीब्यूट करें, एक साथ मिलकर कंट्रीब्यूट करें और सच को जान लें, तब हमारा जीवन भी सार्थक हो जाएगा। मनुष्य जीवन, जो मनुष्य जीवन धरती के ऊपर लिए हैं, सार्थक हो। ब्रह्म कुमारी में जो अव्यक्त वाणी भी आता है, तो उस वाणी में भी बहुत सारे संकेत हैं। मैं तो सिर्फ कुछ बातें बता रहा हूँ जो आपके अव्यक्त वाणी में ही है, बीके ब्रह्म कुमारी के अव्यक्त वाणी में ही है। उसमें जो इशारा दिया गया है, उसको भी आप गहन चिंतन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बेहद की बाप कैसे काम करते हैं, कहाँ हैं, और वो क्या कैसे ज्ञान दे रहे हैं, वो साकार में कैसे आते हैं। और उस चीज़ को सारे जोड़ोगे तो आपको सही राह मिल जाएगा, आप सच की सामना करोगे। तो एक वाणी है जो 26/1/1970, और ये पेज 29 में है, जो आपकी सॉफ्ट कॉपी में है वो आपके बीके के ऑफिशियल वेबसाइट में ही है। अहमदाबाद को सभी से ज़्यादा सर्विस करने की है, क्योंकि अहमदाबाद सभी सेंटर्स का बीज रूप है। बीज में ज़्यादा शक्ति है। बाप के समीप आने के लिए उदारता और सरलता की गुण होना चाहिए। तो अहमदाबाद का क्या सिग्निफिकेंस है, आप खुद सोचिए। अहमदाबाद में कौन है, क्या ज्ञान दे रहे हैं, क्यों ऐसा लिखा गया है अहमदाबाद सर्वो सेंटर का बीज रूप है, क्या किस लिए लिखा है, एक बार तो उसको सोचो तो सही। अच्छा, और एक वाणी है 21/3/1981, उसमें लिखा गया है, बाप आते हैं तो बड़े बड़े लोग महामूर्ख ही बन जाते हैं। जो बाप को ही नहीं जान सकते तो महामूर्ख हुए ना, सारा उल्टा कार्य करते हैं। बाप कहते हैं मेरे को जानो, वो कहते हैं बाप साकार में है ही नहीं। आप कहते हो बाप आया है, वो कहते हैं वो है ही नहीं सकते। ये कौन कह रहा है? और ये वाणी में है, अव्यक्त वाणी में ही है। आप देखेंगे 21/3/1981 में पेज 32 में अव्यक्त वाणी में सॉफ्ट कॉपी में है। क्यों लिखा गया है वो? कौन बाप को साकार में नहीं मान रहा है, क्यों नहीं मान रहे? अच्छा, और एक है 31/5/1977 में, सबसे बड़े तो बड़े संगम युग का फल है तो जो स्वयं बाप प्रत्यक्ष रूप में मिलता है। प्रत्यक्ष रूप में कैसे मिलेंगे? साकार में ही मिलेंगे ना। परमात्मा भी साकार रूप में, साकार मनुष्य रूप में मिलने आते हैं। तो बेहद की बाप साकार में ही है और साकार में ज्ञान दे रहे हैं। तो ये भी तो अव्यक्त वाणी में है, 31/5/77 में, पेज 11-12 में है सॉफ्ट कॉपी में। और 18/1/82 का वाणी है, वो पेज 44 में है। जैसे आदि में साकार की लीला देखी, ऐसे अंत में भी होगा। साकार बच्चे बाप को देखेंगे, अनुभव करेंगे। अनुभव तो तभी करेंगे ना जब बाप को साकार में देखेंगे, और जो अनुभव करेगा उसी का तो योग लगेगा, वही बाप को प्यार करेगा। तो ये वाणी के अंदर ये सारे हैं, और भी हैं जो वाणी में सारे कुछ चीज़ हैं। तो और एक वाणी है जो 81/79 में है, साकार स्नेह के रिटर्न में साकार रूप मौजूद है। तो स्नेह देने के लिए साकार रूप का जरूरत है, और वो साकार रूप में आते हैं। ऐसे 10/1/82 का वाणी में, संगम पर बाप दादा सदा आपके साथ हैं, क्योंकि अभी भी बाप बच्चों के आगे हाजिर नाजिर होते हैं। इसका क्या मतलब है? वो साकार में है, प्रत्यक्ष हैं, जैसे हम हैं वैसे ही बाप हैं इधर। 22/4/84 की वाणी है, ये वंडरफुल विश्वविद्यालय है, देखने में घर भी है लेकिन बाप सत शिक्षक है। घर भी है, विद्यालय भी है, इसलिए कोई लोग समझ नहीं सकते हैं कि ये घर है या विद्यालय है, लेकिन ये घर भी है, विद्यालय भी है, क्योंकि जो सबसे श्रेष्ठ पाठ है, सृष्टि के आदि मध्य और अंत का राज योग यहीं पढ़ाया जाता है। यहाँ सब लक्ष्य पूरा हो जाता है, एक एक चरित्रवान बन जाता है। तो ये वाणी में लिखा है, घर है कि विश्वविद्यालय है, ये कोई संस्था नहीं है ना, ये संगठन है। जो बेहद के ज्ञान में है, जो अहमदाबाद गया है, वो इस ज्ञान को अनुभव करेगा, ये जो बातों को प्रत्येक रूप में अनुभव करेगा।
तो अहंकार में रहने से ये चीज़ अनुभव नहीं कर पाएगा, ये लिखे हुए ज्ञान आँख में दिखेगा नहीं। इसके ऊपर जो हमारे माँ जी के भी वाणी है, अव्यक्त वाणी के ऊपर ही है, वो बहुत सारे गूढ़ ज्ञान के प्रकट करते हैं, जो उनके आत्मस्वरूप से वो जो ज्ञान प्रकट करते हैं, वो भी जो निरहंकार होके और ऊपर उठ के, सारे चीज़ से ऊपर उठ के, संस्था से ऊपर उठ के, अहंकार से ऊपर उठ के ये सब वाणी को समझेंगे तो ज्ञान में परिपूर्ण हो जाएंगे और सच उनके सामने दिखाई देगा, और वो बेहद की परम शांति मंत्र जाप करने लग जाएंगे और विश्व शांति के लिए काम करेंगे। परम शांति, बेहद की परम शांति, बेहद की परम परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है।